चीन ने लद्दाख सीमा के नजदीक तैयार किया अपना नया रनवे, इससे क्या भारत की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? यहां साथियों, क्या है ये रनवे की कहानी, आज की क्लास में सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। आइए देखिए, कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग देखिए। देखिए, अगर यहां बात करें तो देखिए, लद्दाख के पास चीन का नया एयरबेस बनकर तैयार, भारत की बढ़ेगी टेंशन, सैटेलाइट इमेज से हुआ खुलासा। सर, क्या ये एयरबेस नया है? इससे पहले कोई एयरबेस नहीं था? क्या ये एयरबेस चीन ने अपने लड़ाकू जो फाइटर जेट होते हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए बनाया है? क्या ये भारत पे अटैक के लिए बनाया है? क्या इससे भारत को क्या क्या नुकसान होगा, भारत के लिए क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं इस रनवे से? आइए जानते हैं इसका पता कैसे चला, सारी बातें विस्तार से समझते हैं। ये लोकेशन कहां है, आइए जानते हैं। देखिए, चाइना एक्टिवेट्स न्यू रनवे एट हॉटन इट्स क्लोजट एयरबेस टू लद्दाख, यानी लद्दाख के नजदीक चाइना ने अपना ये एयरबेस तैयार किया है और लद्दाख से मात्र 382 किलोमीटर की दूरी पर ये एयरबेस बनाया है। ठीक है, अब आप कहोगे सर 382 किलोमीटर, ये तो काफी दूर है। बेटा, जो फाइटर जेट होते हैं उनके लिए 382 किलोमीटर दूरी कोई दूरी नहीं होती, मुश्किल से मतलब 5-7 मिनट में ही वो 382 किलोमीटर चले जाते हैं। भाई ये समझो लगभग 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फाइटर जेट चलते हैं। तो अगर बात करें 382 किलोमीटर की दूरी, क्या ही दूरी है उनके लिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, फटाफट से ध्यान से समझना। देखिए, और देखिए यहाँ पे सैटेलाइट इमेज से उजागर की चाइना की शैतानी मंशा, लद्दाख सीमा पर किसी बड़ी शरारत के संकेत। ये कब की न्यूज है? 9 अप्रैल की न्यूज है। देखिए यहाँ आप 9 अप्रैल की न्यूज है। अच्छा सर, ये बात किसने बताई? ये बात किसने बताई? देखिए, सैटेलाइट इमेज है। सैटेलाइट क्या होता है आफ्टर ऑल? सैटेलाइट एक ऐसा कृत्रिम उपग्रह है, यानी मानव के द्वारा भेजा गया अंतरिक्ष में ऐसा इस तरह से समझो, ऐसा एक फोटो खींचने वाला कैमरा होता है जो पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के फोटो खींचता रहता है, जगह जगह के। जैसे ऐसे समझिए, जैसे अगर यहां मान के चलिए आपकी अर्थ है, इस अर्थ के चारों ओर यहां उड़ता हुआ एक कैमरा होता है जो क्या करता है, जिसका काम यहां अर्थ के चारों तरफ से घूमता रहता है और फोटो खींचने का होता है। तो ऐसे ही सैटेलाइट के एक फोटो से खुलासा हुआ है कि चाइना ने यहां अपना नया एयरबेस बना के तैयार कर दिया, प्रॉपर वो तैयार है। ये बात किसने बताई, किसने अध्ययन किया? देखो, दुनिया भर के सैटेलाइट इमेजेस का अध्ययन करते हैं ये डेमिन सैमोन। ये जो सैमोन नाम का जो व्यक्ति है, इसने तैयार किया है। अच्छा, ऑलमोस्ट 4 ईयर आफ्टर इट बिगिन, मतलब 4 साल पहले से, आज से नहीं था, 4 साल पहले से ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो आप कहोगे सर क्या ये नया है? बिल्कुल, इससे पहले नहीं था। नहीं, इससे पहले भी ये था। ठीक है, पूरी कहानी देखिए, इससे पहले भी था। फिर सर आज क्यों बता रहे हो? आज इसलिए बता रहा हूं, इस पर कुछ नया हुआ है। क्या नया हुआ है, आइए देखिए, दिखाता हूं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो जिस घटना की बात हो रही है, जिस एयरबेस की बात हो रही है, ये है कहां। देखिए, आइए पहले समझते हैं, थोड़ा सा इस मैप को देखते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं, ये भारत का मैप है। भारत के मैप में अगर आप इस ग्रीन कलर वाली लाइन को, जगह को देखते हो, तो ये जो जगह है, ये वाली इस जगह को कहा जाता है अक्साई चीन। इस जगह को कहा जाता है क्या? अक्साई चीन। अक्साई चीन क्या है? अब ये जब बेटा भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, तो भारत के एक हिस्से पर, एक बड़े हिस्से पर चीन ने कब्जा कर लिया था, जिसे हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। और उस हिस्से पर ये जो लाइन खींची गई, ये जो लाइन ड्रॉ की गई बाद में, युद्ध विराम के बाद ये जो लाइन ड्रॉ की गई, इस लाइन को कहा जाता है LAC लाइन, जो कि 520 किलोमीटर की लंबाई की है। अच्छा, उसके बाद चाइना के साथ जो हमारा विवाद है, एक तो यहां LAC पर विवाद है, दूसरा जो विवाद है हमारा, यहां पर ये हिमाचल और उत्तराखंड पे विवाद, इधर विवाद है। एक विवाद जो है हमारा वो है यहां सिक्किम, और इधर अरुणाचल प्रदेश पे विवाद है। इन तीनों विवादों को, इसे कहा जाता है वेस्टर्न सेक्टर। 3 सेक्टर बोले जाते हैं, इसे बोला जाता है वेस्टर्न सेक्टर, इस वाले को बोला जाता है मिडिल सेक्टर, और इस वाले को बोला जाता है ईस्टर्न सेक्टर। तो अब जो हम बात कर रहे हैं, अब जो विवाद है वो इस जगह का विवाद है। यहां चाइना ने एयरबेस बना के, यानी यहां जो लेह लद्दाख है, यहां से और यहां की दूरी मात्र 382 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। यहां चाइना ने अपना एयरबेस बनाया हुआ है। अच्छा, क्या सर अभी बनाया है? नहीं, ये एयरबेस पहले से ही था। अच्छा, ये जो LAC लाइन है, ये वाला अक्साई चीन है,
और इधर वाला जो है ये पाकिस्तान के पास जो पीओके वाला क्षेत्र है, ये वाला अपना लद्दाख। तो लेह से लगभग यहां 382 किलोमीटर की दूरी पर चाइना ने ये काम किया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अब चाइना ने ऐसा किया क्यों है? आज से 4 साल पहले से ये काम चाइना ने किया। सर 4 साल पहले से क्यों किया? क्योंकि आज से 4 साल पहले हुआ था गलवान वैली इंसिडेंट। अब ये गलवान वैली क्या है बेटा? यहां से एक नदी निकलती है, श्योक नदी। यहां से ये श्योक नदी इधर निकलती है, इस श्योक में यहां से एक नदी आके मिलती है, गलवान नदी। श्योक में ये जो गलवान नदी है, गलवान नदी, इस गलवान नदी की घाटी में 2019-20 में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। मतलब एक दूसरे से एकदम लड़ने के लिए तैयार हो गई थी, एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई थी, एकदम से आमने सामने आ गई थी। अच्छा, जब आमने सामने एक दूसरे के आ गई थी तो काफी टाइम बाद दोनों देशों के बीच कई सारी मीटिंग्स हुई, कई सारी मीटिंग्स के बाद यहां सुलह हुई। ठीक है, उसके बाद से देखो ध्यान से, चाइना ने यहां अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया था। चाइना ने जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया तो देखो अब किया क्या है, ये ऑलरेडी यहां पहले से बना हुआ था, ये यहां पहले से ऑलरेडी बना हुआ था। यहां पर लोग, आम लोगों के लिए अगर बात करें, ये जो रनवे है हंटन एयरबेस, ये एक शहर है, यहां लगभग काफी लोग रहते हैं, 3-4 लाख की आबादी यहां है हंटन शहर में। और अगर बात करें रनवे की, तो ये रनवे तो पुराना था, यहां ये न्यू रनवे, देखो यहां लिखा हुआ है ये न्यू रनवे, ये वाला, ये नया रनवे यहां चाइना ने बना के तैयार किया है। तो इस रनवे की आज बात हो रही, यानी यहां एक रनवे पहले से ऑलरेडी था, आज यहां दूसरा रनवे बना दिया है। जिससे फायदा क्या होगा? इससे क्या होगा कि चाइना अपने ज्यादा से ज्यादा यहां लड़ाकू विमान कभी भी ला सकता है, अपनी सेना को यहां से एयरलिफ्ट कर सकता है, वापस ले जा सकता है, सारे काम कर सकता है। मतलब कुल जमा बात यह है, चाइना की आर्मी की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और वो यहां मजबूती से खड़ा होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? उसके बाद देखिए ये सारी चीजें यहां चाइना के कई बारी लड़ाकू विमान देखिए यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे, यहां खड़े हुए लड़ाकू विमान, तोप, टैंक, ये सारी चीजें यहां मिल जाएंगी आपको चाइना की। अब यहां भारत और चाइना के बीच कब कब विवाद हुआ? तो देखो यहां ये भारत के चाइना के बीच, भारत चीन के बीच 61 साल से सीमा विवाद है। ये देखिए सारे के सारे सीमा विवाद हैं। पहला देखिए, पेंगोंग सो झील और गलवान के इलाके में बॉर्डर तय नहीं है, यानी यहां पेंगोंग सो झील है और गलवान का इलाका, यहां कोई बॉर्डर तय नहीं है। ठीक है, दूसरा, चीन ने यहां अपने इलाके में बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। भारत ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना शुरू कर दिया है कि भारत ने देखा कि यार चीन यहां बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, मतलब रोड बना रहा है, सड़कें बना रहा है, एयरबेस बना रहा है, तो भारत ने भी यहां सड़कें बनाना, एयरबेस बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसी पर चीन ने विरोध जताया और तनाव बढ़ा। अब भाई जब तुम कर रहे थे जब तो कोई बात नहीं, लेकिन अब हम करने लगे तो भैया तुम जो है बुरा मान गए। मतलब बिल्कुल ये वैसी ही बात है, एक कहावत है ना कि भैया तुम्हारा कुत्ता हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी, मतलब जब तुम कर रहे हो तो कोई बात नहीं है भैया, और जब हम करने आ गए तो बुरा मान गए। और चीन और भारत की सेना आमने सामने हुई, उसमें कई बारी दोनों ही तरफ से सेनाएं जो थी वो लाठी और डंडों से वहां लड़ाई हुई और भारत के लगभग 30 से 40 सैनिक मारे गए थे, उसमें चाइना के भी सैनिक मारे गए थे। ठीक है, भारत के सैनिक 30 से 40 जो है वहां शहीद हो गए थे। आगे देखिए, आगे की कहानी की बात करूं तो देखो यहां पर ये लाइन जो एलएसी है, ये मैक-मोहन लाइन है, ये वाली जो दिख रही है आपको मैक-मोहन लाइन है, ये वाली एलएसी लाइन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसके इधर का जो हिस्सा इसे कहते हैं अक्साई चीन। ठीक है, आगे समझिए। उसके बाद देखिए यहां देखिए, ये रहा सारी की सारी भारत चीन के बीच 41 दिन में ऐसे बढ़ा विवाद कैसे बढ़ा था, जो मैं गलवान घाटी विवाद बता रहा था, ये रहा देखो गलवान वैली, ये रही गलवान नदी की घाटी। यहां सोमवार रात यहां हिंसक झड़प हुई, यहां तनाव कम करने की कोशिश की जारी थी, विवाद हुआ और दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसा हुई। ये सारी चीजें यहां हुई। अब आप कहोगे सर भारत इस पे क्या कर रहा है? चाइना ने अपना एयरबेस बना लिया है तो भारत क्या कर रहा है? तो भाई देखो भारत भी अपना काम मजबूती से कर रहा है और ये बात हमें पहले से ही पता थी। देखिए यहाँ हमारे ये जो आर्मी चीफ है इनका बयान आया, चीन अभी भी लद्दाख के सामने 3 हवाई अड्डों पर तैनात है, बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे हैं वायुसेना प्रमुख। ऐसा वायुसेना प्रमुख ने पहले ही बयान दे दिया था। ठीक है, और अगर बात करें तो देखो ध्यान से समझना आगे की कहानी। लद्दाख के पास सांचे में नया एयरबेस विकसित कर रहा है चीन, ये पहले से चीन करता आ रहा है। अब भारत ने भी, भैया देखो भारत का इसका क्या तैयारी है भाई, चीन के हमारा क्या है, भारत किसी पे पहले से अटैक नहीं करता लेकिन भैया बाद में हम छोड़ते नहीं है, है ना। तो इसके जवाब में हमारा क्या है,
हमने क्या किया हुआ है? तो देखो हमने भी किया हुआ है। चीन को पछाड़ देगा भारत। बॉर्डर पर 8,000 करोड़ की 300 परियोजनाएं, 8,000 करोड़ की बॉर्डर एरियाज में हमने 300 परियोजनाएं शुरू की। डीआरडीओ डीजी बोले बजट का तगड़ा इजाफा, यानी बजट का यहां बहुत बड़ा इजाफा किया। रक्षा मंत्री ने 29,000 करोड़ रुपए अधिक मूल्य की 90 बीआरओ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 8,000 की परियोजनाएं तो कंप्लीट कर ली, फिर 2,900 करोड़ रुपए की रुपए से अधिक की 90 परियोजनाओं को यहां राजनाथ सिंह ने क्या किया? ये खबर है 13 सितंबर 2023 की खबर है। राजनाथ सिंह ने यहां उन 90 से ज्यादा परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जो कि 2,900 रुपए से अधिक, 2,900 रुपए से अधिक की, 2,900 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं थी। ठीक है, उसके बाद बात करें तो यहां देखिए, लद्दाख में चीनी टैंकों से निपटने के लिए भारत उठा रहा है ये कदम, बहुत सारे कदम उठाए। यहां 8,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। देखो, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन, जो बीआरओ क्या करता है? सीमा के आसपास एरिया में, बॉर्डर एरिया में सड़क का निर्माण करता है, की 90 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं ट्रस्ट राष्ट्र को समर्पित की हैं। ये तो काम हो गया है भैया। 2,900 करोड़ रुपए से अधिक की ये परियोजना 11 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश और 12 सितंबर 2023 को जम्मू में एक कार्यक्रम के दौरान इसका उद्घाटन किया गया। यहां बात करें तो देखो, यहां हेलीपैड बनाए जाने हैं 22, 63 पुल, 90 परियोजना, 36 से अधिक अरुणाचल प्रदेश में, 26 लद्दाख में, 11 जम्मू कश्मीर में है, मिजोरम में 5 है। मतलब अलग अलग यहां पे परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। अच्छा, अब चीन को मिर्ची आखिर लगी क्यों? देखो, चीन को जो मिर्ची लगी थी ना, उसका कारण क्या है? सबसे जो बड़ा कारण है, यहां देखो 2 कारण है चीन को मिर्ची लगने के। चीन ने क्या किया? सबसे पहले तय क्या हुआ था, यह बात समझने वाली, अब जो मैं समझा रहा हूं। चीन को जो मिर्ची लगी वो इस बात से लगी, यहां से ये जो नदी आ रही है ना, इसका नाम है गलवान नदी। कौन सी नदी है ये? गलवान। तय ये हुआ था कि इस गलवान नदी के 4 किलोमीटर इधर, 4 किलोमीटर इधर, ना तुम कुछ करोगे ना हम कुछ करेंगे। चाइना ने क्या किया? यहां से एक रोड बना के तैयार कर दिया, एक सड़क बना दी चाइना ने एक सड़क बना के यहां से तैयार कर दी। ये लाइन एलएसी, ये जो रेड लाइन चमक रही है ना, ये एलएसी तक एक रोड बना दिया। अब यार, अगर इन्होंने रोड बना दिया तो भाई साहब भारत ये मजबूत हो गए, भारत की स्थिति कमजोर हुई। यहां अब हुआ क्या? यहां से भारत ने क्या किया? 2017 में लेह से और ऐसे रोड बनाया, ऐसे इस एलएसी के साथ साथ यहां तक रोड बना दिया, इस जगह तक। इस जगह का नाम है दौलत बेग ओल्डी। यहां तक, इस जगह तक रोड बना दिया। यह जगह एलएसी से मात्र 10 किलोमीटर दूर है। बस भाई, चाइना को सबसे ज्यादा मिर्ची इसी बात पे लगी कि बेटा तुमने हमने यहां तक इवन रोड ही नहीं बनाया, यहां अपना एयरबेस भी बना दिया। एयरबेस, यहां हमने अपना एयरबेस भी बना दिया। एयरबेस यानी हमारे यहां फाइटर जेट, और अब तक हम यहां से एयरबेस से 65,000 से ज्यादा सैनिकों को ले जा चुके हैं और ला चुके हैं, है ना। यहां हमने एयरबेस बढ़िया से बना लिया कि बेटा आ जाओ। अब चीन को इसी बात पे सबसे ज्यादा मिर्ची लगी, इसीलिए इस गलवान नदी की घाटी में चीन अंदर तक आया। बाद में दोनों देशों की मीटिंग हुई, फिर चीन की सेना पीछे हटी, भारत की सेना पीछे हटी, ये सारी चीजें हुई। ये सबसे बड़ा जो विवाद का कारण था वो ये रोड ही था, जो भारत ने 2017 में जिसका निर्माण किया, और फिर 2019-20 में गलवान वैली इंसिडेंट हुआ। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये सबसे बड़ा मुख्य कारण था जो मैंने बता दिया। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं होता है। वीडियो को लाइक करो और अपने सभी साथियों के साथ शेयर इसे जरूर करना, कतई ना भूलना, है ना। जरूर 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 शेयर करना है, क्योंकि देखो हमारे अगर बात करें तो केवल और केवल जो सब्सक्राइबर लिसनर है ना, वो सिर्फ 4.4% है। यानी 96% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया है। तो भैया देखो, सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। ऐसी और अधिक वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।